नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए धामी सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के रांसी में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए जनप्रतिनिधियों, उद्यमियों, महिला समूहों, पर्यटन कारोबारियों और अन्य हितधारकों के साथ संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में 200 से ज्यादा डेलीगेशन ने सरकार को अपने सुझाव दिए, जिनके आधार पर सरकार अपने बजट को अंतिम रूप देगी। धामी सरकार के कार्यकाल में हर साल पूर्ण बजट पेश होने से सभी जिलों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित कर उनके सुझाव बजट में शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया से सरकार को प्रदेश के हर नागरिक की राय मिलती है, जिससे राज्य के विकास की दिशा तय की जाती है। देखिए, ये कार्यक्रम हम लोग हर बार करते हैं, वैसे अलग अलग स्थानों पर। इस बार अभी तक कई स्थानों पर हो चुका है। 2 बड़े कार्यक्रम मंडल स्तर पर, एक जनपद चंपावत में किया था हमने 7 फरवरी को, और दूसरा आज पौड़ी में यहाँ पर हो रहा है, जिसमें बजट प्रस्तुत होने से पहले हमारे जो विभिन्न आयामों में काम करने वाले समाज के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, व्यापारी बंधु हैं, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, या स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उन सभी के अलग, और शिक्षाविद हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर सभी के विचार आ जाएं, और जिससे कारण से कि ये लोग समाज के और धरातल पर सीधे सीधे लोगों के बीच में रहते हैं। अनेक काम करते समय जो व्यवहारिक चुनौतियां सामने आती हैं, तो उन सब के सुझाव मिलने से, बजट में उनका प्रावधान किए जाने से लोगों को और आसानी होगी। ऐसा हमने एक क्रम शुरू किया था, इसलिए इसी क्रम में आज यहाँ भी संवाद किया गया है। बजट पूर्व संवाद है, और इससे क्या है कि बजट को केवल कागज़ों तक सीमित न रख के बंद कमरों में बनाने की जो प्रक्रिया चलती थी, उसको थोड़ा बदलने का प्रयास है कि बाहर आकर सभी के सुझाव लेकर और सभी हितधारकों से बात करके उसके अनुरूप बजट बनाया जाए, कि एक तरह से मैं कहूँ कि सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सभी वर्गों के उत्थान के लिए बजट बने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार का काम जब वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो ऐसे संवादों को शुरू किया था। उसी से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड के अंदर भी हम इस प्रकार के संवाद कर रहे हैं। कानूनी व्यवस्था आगे ठप्प क्यों होती हुई दिखाई दे रही है? पहली बात देखिए, जितने भी मामले आ रहे हैं सभी मामलों पर कार्रवाई हो रही है, और हम पूरी सख्ती से कानून व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। नई दिल्ली में इंडिया एआई समिट में कांग्रेस ने शर्टलेस विरोध प्रदर्शन किया था। इस पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश की इमेज खराब करने की साजिश का भी आरोप लगाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि जिस नाटकीय तरीके से कांग्रेस ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की है, वो बेहद शर्मनाक है। सीएम धामी ने कांग्रेस के इस विरोध को देश के सम्मान पर सीधा हमला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक पार्टी नहीं रही, बल्कि देश विरोधी सोच का प्रतीक बनती जा रही है। जहां पूरा देश भारत की टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिक ताकत को मान रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन, नेगेटिविटी और झूठ का एजेंडा चला रही है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। यह सिर्फ विरोध नहीं है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि देश विरोधी एक सोच का प्रतीक बनती जा रही है। जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिकी और सामरिक शक्ति को मान रहा है, तब कांग्रेस भ्रम, नकारात्मकता, झूठा अफवाह का एजेंडा चला रही है। व्यापार समझौतों पर झूठ फैलाना हो, या हमारे सैनिकों के द्वारा जो सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर हो, या गलवान के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाना हो, ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि देश के मनोबल पर हमला है, देश के सैनिकों का अपमान है। जो दल अपने देश की सेना, सुरक्षा बलों और राष्ट्रीय हितों पर सवाल उठाए, वो सिर्फ कमजोर विपक्ष नहीं होता है,
वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है। देश विरोध की राजनीति करने वालों को जनता जवाब देगी। भारत झुकेगा नहीं, भारत रुकेगा नहीं, और भारत प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वालों को उनको इतिहास कभी माफ भी नहीं करेगा। चमोली में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय समाज को देवभूमि की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज केवल एक वर्ग नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और परंपराओं का संरक्षक है। सदियों से लोक संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने में जनजातीय समुदाय की अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय भाइयों को देश का प्रहरी बताते हुए उनके योगदान को सराहा और उनके सम्मान और विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। जनजाति समाज केवल एक वर्ग विशेष नहीं है बल्कि हमारी वो देवभूमि की आत्मा है। सदियों से अपने परंपराओं से, लोक विज्ञान से, प्रकृति संरक्षण की भावना से हमेशा जनजाति समाज ने एक सभ्यता को पहचान देने का काम किया है, मजबूती प्रदान की है। और विशेषकर हमारे सीमांत क्षेत्र में रहने वाले, चाहे नीति हो, माणा हो, मलारी हो, या हमारा गुंजी हो, नाभी हो, गरब्यांग हो, ऐसे सीमांत क्षेत्र या मुनस्यारी का मिलम क्षेत्र हो, सारे ही क्षेत्र हमारे जनजाति भाई जहां उस क्षेत्र में निवास करते हैं, वहीं देश के प्रहरी के रूप में, देश के सैनिक के रूप में, देश के रक्षक के रूप में उन क्षेत्रों की रक्षा करने का भी काम करते हैं। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित लोक भवन में 27 फरवरी से 1 मार्च तक 3 दिवसीय वसंतोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव की थीम फ्लोरल हीलिंग नेचर्स पाथ टू वेल बीइंग रखी गई है। इसमें प्रकृति और पुष्पों के माध्यम से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण का संदेश दिया जाएगा। इस बार भोजपत्र पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही पहली बार हाइड्रोपोनिक तकनीक का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र होगा। आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। नेचर का और नेचर के ऊपर भी जो हमको विश्वास है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। एंड everyone is excited to go through these 3 beautiful days ahead of us। और मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप इस संदेश को पूरी मानवता और पूरे भारत में हर उत्तराखंडी को इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि वो इन क्षणों का आनंद उठा सके। उत्तराखंड की सियासत में विधानसभा चुनाव की तपिश अभी से महसूस होने लगी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। चमोली का दावा है कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, मुख्य विपक्षी दल खुद अपने भविष्य को लेकर कंफ्यूजन में है। चमोली ने हरक सिंह रावत के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब कांग्रेस नेता खुद संगठन की कमजोरी स्वीकार कर रहे हैं तो ये साफ है कि उन्होंने अपनी हार के लिए अभी से जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। चमोली के मुताबिक कांग्रेस के भीतर आत्मविश्वास की भारी कमी है। देखिए, अब प्रमुख विपक्षी दल है, अब ये तो कहेंगे नहीं हम हार रहे हैं, लेकिन मैं हरक सिंह जी का बयान सुन रहा था। उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप 2027 में आ रहे हैं, तो कई बार वो बहुत खुलकर और सही भी बोलते हैं। उन्होंने कहा भी हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एक बयान में ये भी आया था कि उन्होंने कहा साहब हमारा संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक स्पेस उन्होंने दिया हुआ है हारने के लिए कि भी हम हार भी सकते हैं। तो कांग्रेस अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो जीतेगी। हम तो खैर कह रहे हैं वो जीतेगी ही नहीं, वो जीतना भी नहीं है उसने, लेकिन उनके अंदर ही जो है ये भाव है कि वो नहीं आएगी। तो मैं मानता हूं कि आने वाला समय बीजेपी का है। और जिस तरह पूरे देश का सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो पूरे देश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से कांग्रेस आज हाशिए पर जाती जा रही है, तो उत्तराखंड में जो जनता है, उत्तराखंड का मानस का एक नेशनल जो मूड होता है, नेशन मूड होता है, ये उसके साथ में चलता है। जो नेशनल पॉलिटिक्स होती है उसके साथ में। उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने ऊधम सिंह नगर के खटीमा स्थित विकास खंड सभागार में आयोजित विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन
बीवीजी रामजीविल में इसकी कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसानों और स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए सरकार की ग्रामीण रोजगार नीति की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्रामीण रोजगार योजनाओं को सशक्त किया है। उन्होंने विपक्ष द्वारा मनरेगा को समाप्त करने की अफवाहों को निराधार बताया और बीवीजी योजना के तहत अब ग्रामीणों को 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार देने की घोषणा की। इसके साथ ही मंत्री ने क्षेत्रवासियों और पूर्व सैनिकों की समस्याएं भी सुनी और शहीद द्वारों के शीघ्र निर्माण का वादा किया। हमारे कांग्रेस के मित्र एक प्रकार कर रहे हैं कि हमने मनरेगा को समाप्त कर दिया। उनके विचार का जवाब देने के लिए, हालांकि हमारे प्रदेश के अंदर तो मुझे पूरे प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ लगातार, मैं ये 52वीं मेरी संवाद कार्यक्रम है। मुझे आप भी वहीं पहुंचे थे, हर व्यक्ति ने कहा कि मनरेगा समाप्त नहीं हुई है, सबकी जानकारी में है, इसको मजबूत से हमने किया है। इसमें रोजगार गारंटी के जहां पहले 100 दिन थे उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो 60 दिन खेती के लिए होते हैं उसको इससे अलग कर जाएंगे ताकि लोग उसमें खेती कर सकें। हमने प्रशासनिक बजट 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि 15 दिन के अंदर इनका भुगतान होगा। और दूसरा ये कहना कि हमने नाम चेंज किया, समय समय पर इसके नाम चेंज हुए हैं। पहले इसका नाम जोहार रोजगार योजना था, नरेगा हुआ, मनरेगा हुआ। और ये कहना कि हमें महात्मा गांधी के नाम से परहेज है। अभी केंद्र सरकार ने 26-27 के बजट में 2 योजनाएं माननीय महात्मा गांधी जी के नाम से शुरू की। तो इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए जगह जगह सरकार की संवाद कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हमारे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में भी एक सत्र इसमें का लिया गया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि और बुलेटिन में वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार आम बजट को लेकर तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में आम लोगों से बजट पर संवाद कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा, सरकार आम लोगों की राय के आधार पर बजट तैयार करेगी, ये उत्तराखंड के हितों में होगा। उन्होंने ये भी बताया कि धामी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के विकास के लिए बजट लाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के बीच में है, क्योंकि जो हमारा 9 मार्च से हमारा सत्र चलने वाला है बजट सत्र, और क्योंकि ये बजट सत्र जनता का बजट सत्र होगा, जनता के हित में होगा, इसीलिए जनता से संवाद करके माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी भावनाओं के अनुरूप हमारा बजट कैसा होना चाहिए, उत्तराखंड को बढ़ाने वाला किस प्रकार से हम आगे और विकास कार्य को गति दे सकते हैं, जनता के हित में, अपनी मातृशक्ति के हित में, युवाओं के हित में। तो अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुमाऊं में जनसंवाद किया है इस बजट को लेकर के, और अब गढ़वाल में पौड़ी में जनसंवाद करेंगे, क्योंकि हमारा 9 मार्च को जब बजट पेश होगा तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के हित में, इस मातृशक्ति के हित में, इस प्रदेश के युवाओं के हित में, किसानों के हित में, हर वर्ग के हित में इस बजट को लाने का काम किया जाएगा। और जनता का बजट है तो जनता से पूछकर ही किया जाए, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर काम कर रहे हैं और जन भावनाओं के अनुरूप इस बजट को पेश करेंगे। और एक अलग ही बजट होगा इस बार का, मुझे लगता है कि प्रदेश की भावनाओं के अनुरूप होगा, इस प्रदेश की जो हमारी तमाम जो योजनाएं हैं, कार्य योजनाएं, उनके अनुरूप होगा। और योजनाओं को हम कैसे और आगे बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम आगे लाभ दे सकते हैं जनता को, जनहित में हम कैसे लोगों के बीच में हो सकते हैं, इस बजट को लेकर के तमाम सारी जो हमारी चर्चाएं हैं उन पर विराम भी लगेगा। और प्रदेश की जो एक भौगोलिक परिस्थिति है उसके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुंभ मेले की तैयारियों का रिव्यू करने हरिद्वार पहुंचे।
यहाँ उन्होंने कुंभ मेला कंट्रोल बिल्डिंग का दौरा किया और 34 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 234 करोड़ 55 लाख रुपए आंकी गई है। धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां जारी हैं और यात्रा इस बार पहले जैसी होगी। दरवाजे अप्रैल में खुलेंगे और इसके अलावा 2027 को मेले के लिए समीक्षा बैठक भी हुई और सभी इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव मिल सके। धाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चारधाम यात्रा के लिए हम जब चारधाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है, अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए। कई विधायक हैं सर जो उनको लेकर क्या कहते 2027 के हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को रफ्तार मिली है। आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार पहुंचकर लगभग 234 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मेला नियंत्रण कक्ष पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया और लगभग 34 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी कीमत लगभग 234 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें घाटों का निर्माण, सड़क एवं परिवहन योजना और जो श्रद्धालु आएंगे उनके रहने की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था आदि शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो श्रद्धालु आएंगे उनका खास ख्याल रखा जाएगा और जो निर्माण किया जा रहे हैं अस्थायी हो या अस्थायी हो उनको समय से पूरा कर लिया जाएगा। हरिद्वार से एनबी के लिए अकील अहमद। अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय से एक जन जागरूकता गाड़ी रवाना की है। इस अभियान का नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने किया। इस दौरान करण महारा ने केंद्र सरकार पर देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा सीमा क्षेत्रों में लगातार घुसपैठ हो रही है और ऐसे समय में सेना को मजबूत करने के बजाय अग्निवीर जैसी योजनाओं के जरिए उसे कमजोर किया जा रहा है। देखिए, लगातार सीमाओं से गलत खबरें आ रही हैं। चाइना ने काफी अंदर तक इन्फिल्ट्रेट किया है, हमारी धरती पे गांव बसा लिया है और ऐसे समय में जब देश कमजोर हो रहा है उस समय आर्म फोर्सेस को कमजोर कराया जा रहा है। ये जो अग्निवीर योजना है इससे बहुत नुकसान किया है और मेरे उत्तराखंड का तो बहुत ज्यादा क्या है, जहाँ गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का घर और लोगों में सबसे पहली चाहत फौज में जाने की होती है। हर गांव से कई लोग फौज में हैं और वो उस परंपरा का निर्वहन कर, चौथी पीढ़ी भी फौज में है, किसी की 5वीं पीढ़ी फौज में है। और अभी अग्निवीर योजना की वजह से एक निराशा आई। आपने पंजाब का एक आंकड़ा देखोगे, पंजाब के लोग अब फौज में नहीं जा रहे हैं और उसी तरीके से हल्के हल्के यहाँ भी कमी आएगी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि पलायन बढ़ेगा। अभी तो जो मनी ऑर्डर आता था कैप्टन साहब का, ऑनररी कैप्टन साहब का, मेजर साहब का, सूबेदार साहब का, नायक साहब का, उससे गांव की इकोनॉमी चलती थी। अब गांव में सूबेदारणी और नायक साहब की घरवाली नहीं मिलेगी तो जो गांव की छोटी मोटी दुकानें चलती वो भी कैसे चलेंगी? रोजगार है नहीं, खेती हो नहीं रही क्योंकि जंगली जानवर से लेकर प्रकृति की मार की बारिश हो रही है तो बादल फट रहे, नहीं तो बारिश ही नहीं हो रही है। ऊपर से जो छोड़ी हुई हमारी गौ माता है वो भी खेतों में, तो बहुत परेशानी है और पलायन के कारण बने। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण पलायन का बनेगा अग्निवीर योजना और इसको समय रहते भापते हुए हम चाह रहे हैं कि इसके विरोध में लोग हों और सरकार हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी उस दिन को खास बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। बाल एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने कहा, इस बार का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत खास होने जा रहा है। अब तक केंद्र बिंदु में महिलाएं तो रही है लेकिन एक एज ग्रुप में नहीं है, लेकिन 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं इसमें इस बार शामिल की जा रही हैं। सशक्तिकरण विभाग उनके लिए कितना कर पाया है, सरकार किन योजनाओं को उन्हें लाभ मिला है, 60 वर्ष के बाद उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है, इसकी समीक्षा करना और 60 वर्ष के ऊपर जो उत्तराखंड की महिलाएं किसी क्षेत्र में विशेष काम कर रही हों
उनके मंच के माध्यम से सम्मानित कर अन्य बुजुर्ग महिलाओं को प्रेरणा देने का काम किया जाएगा। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है अपने आप में बहुत खास होने जा रहा है। मैं समझती हूँ कि अब तक में हमारे केंद्र बिंदु महिलाएं तो रही है, लेकिन एक एज ग्रुप, चाहे वो बालिका के रूप में हो चाहे एक महिला के रूप में हो, वो हमारे केंद्र बिंदु में रही हैं। लेकिन हमारी जो 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं वो हमारे केंद्र बिंदु में, उनका सशक्तिकरण या वो क्या कर रही हैं या डिपार्टमेंट क्या महिला सशक्तिकरण विभाग उनके लिए कितनी चीज़ें अभी तक समर्पित कर पाया है, या सरकारी किन योजनाओं से वो आच्छादित हो पाई हैं, या इस समय उनको 60 के बाद में उनको किन चीज़ों की आवश्यकता है, इसका पैरेलली समीक्षा करना। प्लस 60 वर्ष से ऊपर की हमारी उत्तराखंड की महिलाएं यदि वो बेहतरीन कर रही हैं किसी क्षेत्र में काम करी, चाहे वो फिटनेस के क्षेत्र में कर रही हो, चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में कर रही हो, या सामाजिक अवेयरनेस के रूप में काम कर रही हो, तो ऐसी महिलाओं को मंच के माध्यम से सम्मानित करते हुए अन्य बुजुर्ग महिलाओं को जो है प्रेरणा देने का काम किया जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।